मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पथ में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि साथियों, समय और कार्य का टॉपिक चल रहा है और जिसके अंतर्गत हमने आप लोगों को 2 क्लासें प्रोवाइड करा दी हैं। उम्मीद करते हैं साथियों, पिछली क्लासें आप लोगों की समझ में आई होंगी और आपको अच्छी महसूस हुई होंगी। तो इसी सीरीज को साथियों आगे बढ़ाते हुए आज की ये हमारी तीसरी क्लास है। आज के इस सेशन में हम समय और कार्य के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं साथियों, आज की क्लास भी आप लोगों को अवश्य पसंद आएगी। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी साथी जल्दी से जुड़ जाएं और एक बार मुझे कमेंट करके बता दें साथियों, क्या आप लोग मुझे प्रॉपर सुन पा रहे हैं या नहीं। कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं साथियों, ताकि हम क्लास स्टार्ट करें। ठंड कुछ ज़्यादा है साथियों, तो पूरी सेफ्टी बरतनी चाहिए। और आप लोगों से भी कहना है, सर्दी के मौसम में खुद का बचाव करें। तो सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए। वीरेंद्र कुमार राधे राधे, मनीषा कुमारी वेलकम। तो काफ़ी साथी जुड़ना आराम हो गए हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए साथियों, जिससे हम अपना सेशन स्टार्ट करें। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें, ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो आज का सेशन बड़ा ही ज़बरदस्त रहने वाला है साथियों, क्योंकि आज की क्लास में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए और एक बार मुझे सभी साथी कमेंट करके बता दें, क्या आप लोग मुझे प्रॉपर सुन पा रहे हैं या नहीं। कोई भी साउंड संबंधी समस्या है तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दें साथियों, ताकि कोई व्यवधान ना हो। तो जल्दी से जुड़ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं साथियों, आज की क्लास है ना। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या होता है देखते हैं साथियों। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। ए किसी काम को 15 दिनों में और बी 10 दिनों में कर सकता है। बी अकेला उस काम को 5 दिनों तक किया और वह काम छोड़कर चला गया। ए शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इस क्वेश्चन का साथियों क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर भी दिखने में कोई समस्या है तो अब तो दिखाई देना चाहिए है ना। ए किसी काम को 15 दिनों में और बी 10 दिनों में कर सकता है। बी अकेला उस काम को 5 दिनों तक किया और वह काम छोड़कर चला गया। ए शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इस क्वेश्चन का साथियों क्या आंसर हो जाएगा, तो जल्दी से बताएं। तो काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं इस समय। वीरेंद्र कुमार, मनीषा कुमारी, सोनवीर सिंह, धर्मेंद्र शर्मा। तो देखते हैं साथियों, सोनवीर सिंह का आंसर आ चुका है ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा है। तो देखते हैं साथियों क्या आंसर रहने वाला है क्लास का, यानी क्वेश्चन का। देखा, जैसे ही क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है साथियों, ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर देता है, यानी ए किसी काम को 15 दिनों में और बी उसे 10 दिनों में कर देता है। तो ध्यान देना साथियों, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। यानी ए किसी काम को 15 दिनों में, ए किसी काम को 15 दिन में और बी उस काम को साथियों कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो हमें देखना है साथियों काम है कितना।
तो काम जो भी होगा इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो गया साथियों 30। तो आप कह सकते हो काम था वो 30 यूनिट का, और इस 30 यूनिट काम को ए 15 दिन में कर देता है। तो पर डे ये कितनी यूनिट खत्म करता है, तो 15 की डिवाइड इसमें दोगे 15 दूनी 30, तो इसका मतलब ये एक दिन में 2 यूनिट खर्च करेगा। इसी तरह साथियों 10 की डिवाइड इसमें दोगे तो 3 बार जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, बी एक दिन में 3 यूनिट खर्च करेगा, तभी 10 दिन में 30 होंगी। क्लियर है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है साथियों बी अकेला उस काम को 5 दिनों तक किया, यानी बी ने साथियों इस पर कितने दिन काम किया, 5 दिन किया। अब बताओ बी अकेला काम करे तो एक दिन में केवल 3 यूनिट खर्च होंगी, एक दिन में केवल 3, तो 5 दिन में ये कितना कर देगा साथियों, 5 का इंटू करके देख लेते हैं, तो 15 यूनिट खर्च हो जाएंगी साथियों। कितनी हो जाएंगी, 15। चलो 15 तो इसने खर्च कर दी अकेले, तो बची कितनी, अब बची केवल साथियों 15 यूनिट बची शेष, 15 यूनिट बची साथियों शेष। अब होता क्या है, 5 दिनों तक किया और वह काम छोड़कर चला गया, यानी ए तो काम छोड़कर चला गया साथियों। अब रह गया कौन, ए। तो ए शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो शेष काम कितना बचा है हमारे पास, 15 यूनिट का, और ये काम किसके द्वारा खत्म करना, ए द्वारा। तो ए एक दिन में केवल साथियों 2 यूनिट खर्च कर सकता है, ए केवल एक दिन में 2 यूनिट। जब एक दिन में ये 2 यूनिट करेगा तो मुझे देखना होगा 15 यूनिट ये कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो 2 की डिवाइड 15 में देंगे साथियों, तो 2 की डिवाइड जब इसमें देंगे 2 सत्ते 14, बचेगा 1, तो 1/2 दिन, और ये हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का आंसर 7.5 दिन। ऑप्शन हो जाएगा साथियों फर्स्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ ना। तो साथियों देखो ए एक दिन में करता है 2 यूनिट खर्च, बी करता है एक दिन में 3, तो 5 दिन में कितनी कर देगा, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट इसमें से खर्च हो गई बी के द्वारा, बची शेष 15। तो ये एक दिन में करता है 2 यूनिट खर्च, तो 15 कितने दिन में कर देगा, 2 की डिवाइड देंगे 15 में, तो आएगा साथियों 7 सही 1/2। ठीक है ना, क्लियर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन को पढ़ो और समझो, और इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताओ साथियों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं, ए अकेला इसको 20 दिन में भर सकता है। प्रतिदिन बी केवल आधा दिन काम करे, तब ए और बी को मिलकर उस गड्ढे को भरने में कितना समय लगेगा। तो ऑप्शन 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का साथियों क्या आंसर हो जाएगा। गौरव चाहर वेलकम, सूरज ऊर्जा वेलकम। तो इस क्वेश्चन थोड़ा विवेक के साथ करना है, तसल्ली से करना है। को 12 दिन में भर सकते हैं, ए अकेला इसको 20 दिन में भर सकता है। यदि प्रतिदिन भी केवल आधा दिन काम करे, तब ए और बी को मिलकर उस गड्ढे को भरने में कितना समय लगेगा। तो सोनवीर का आंसर आ चुका है ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड। वीरेंद्र कुमार भी 15 आंसर बता रहे हैं, यानी ऑप्शन सेकंड। तो देखते हैं साथियों इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा। तो समझते हैं साथियों ना, क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक, ए और बी किसी गड्ढे को 12 दिन में, और आगे क्या दिया है, ए अकेला इसको 20 दिन में भर देता है, यानी ए अकेला उसे कितने दिन में भर देता है, 20 दिन में। तो पहले मुझे काम बता देता हूं, पहले मुझे काम
तो सबसे पहले द्वारा डिवाइड हो जाएगा ना, तो 12×60 और 20×60। तो इसका मतलब क्या हुआ साथियों, ए एक दिन में कितनी यूनिट खर्च करता है 3, और दोनों मिलकर कितनी करते हैं साथियों 5। अब तो दोनों मिलकर जब 5 खर्च कर रहे हैं, और इस 5 में ए की कितनी यूनिट होंगी साथियों 3 होंगी, तो बी के बट में कितनी आएंगी 2 यूनिट आएंगे साथियों। बी के बट में कितनी आएंगी 2 यूनिट, ठीक है ना। तो 2 ये खर्च करेगा और ए करता है 3, तो तभी तो 5 होंगी ना। क्लियर है ना। तो आपके मालूम हो गया साथियों, बी एक दिन में 2 यूनिट खर्च करता है और ए एक दिन में करता है 3 यूनिट। क्लियर है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि प्रतिदिन बी केवल आधा दिन काम करे। अब देखो बी आधा दिन काम करे, इसका मतलब क्या है, बी पूरे दिन में 2 यूनिट खर्च करेगा। पूरे दिन में कितनी करेगा 2। अगर ये बी साथियों आधा दिन काम करेगा तो केवल बी के द्वारा 1 ही यूनिट खर्च हो पाएगी। भाई पूरे दिन में ये 2 करता है, अगर ये आधा दिन काम करेगा तो पूरे दिन में केवल 1 यूनिट खर्च होगी। तब ए और बी मिलकर इस गड्ढे को कितने समय में भर देंगे, ये पूछा है। तो ध्यान देना साथियों, बी जब आधा दिन काम करे तो 1 यूनिट ये खर्च करेगा, और साथियों एक कितनी करेगा 3 ये करेगा और 1 ये करेगा। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे साथियों 3 और 1 4, यानी ए और बी एक दिन में केवल 4 यूनिट का काम कर सकते हैं, और काम हमारे पास कितना है साथियों 60 यूनिट का। तो 60 यूनिट का काम कितने समय में हो जाएगा, तो 4 से इसको कर देंगे साथियों क्रॉस, तो 4 से कितनी बार जाएगा 15 बार, और आपका आंसर होगा साथियों 15 दिन। 15 दिन ऑप्शन सेकंड। तो उम्मीद करते हैं साथियों बाकी बच्चों के क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नोट कर सकते हैं आप लोग, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। पी एक काम को 15 दिन में पूरा करता है, क्यों उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। पी कार्य को प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद क्यू भी उसी कार्य में लगता है, और कितने अतिरिक्त दिनों में बचे हुए कार्य को पूरा करेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। जल्दी से बताओ साथियों। पी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, क्यू उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। पी काम को प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद क्यू भी उसी काम में लगता है, और कितने अतिरिक्त दिनों में बचे हुए कार्य को पूरा करेगा। तो क्वेश्चन को समझो और पढ़ो और मुझे बताएं साथियों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से। जल्दी से बताओ। आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट रुकते हैं साथियों। ये बात तो मैं आपसे पहले ही पूछता हूं कि आवाज में कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मगर आप लोग जवाब ही नहीं देते हो। अब मुझे कमेंट करके बताओ, अब मुझे कमेंट करके बताओ आवाज में कोई दिक्कत है या नहीं। अभी कोई दिक्कत है तो मुझे जरूर बताएं साथियों। तो कई साथियों का आंसर चालू हो गया साथियों आना। सोनवीर सिंह बता रहे 4, धर्मेंद्र 4, वीरेंद्र कुमार 4, राज 4, गौरव 4, बैड मास बॉय 4, सूरज ओझा 4,
बहुत अच्छे। तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दें साथियों, अब आवाज आप लोगों तक प्रॉपर पहुंच रही है या नहीं, कोई भी दिक्कत है एक बार कमेंट करके बता दो मुझे, है ना, एक बार कमेंट करके बता दें। तो क्वेश्चन को समझते हैं साथियों, है ना। क्वेश्चन क्या है, पी एक काम को 15 दिन में पूरा करता है साथियों, ध्यान देना, पी एक काम को 15 दिन में, यानी हम पी की बात करें, पी एक काम को 15 दिन में करता है साथियों, ठीक है ना। अब बात करें साथियों, क्यू उसे 10 दिन में पूरा करता है, और क्यू उसे साथियों कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन में, ठीक है ना। तो पहले ये देखना है कि काम है क्या, तो वो इन दोनों का एलसीएम होगा साथियों, जो भी काम होगा, तो इन दोनों का एलसीएम हो गया साथियों 30 यूनिट। कितना हो गया, 30 यूनिट का काम है। 15 से 30 कटेगा साथियों 2 बार, और 10 से ये 30 कटेगा साथियों कितनी बार, 3 बार। क्लियर है ना। अब मुझे ये बताओ साथियों, अगर ये दोनों मिलके काम करते, अगर ये दोनों मिलके काम करते, 3 ये खर्च करता, 2 ये करता, तो एक दिन में 5 यूनिट खत्म होती, एक दिन में 5 यूनिट खत्म होती। तो पूरा काम ये साथियों कितने दिन में कर देते, 5 से ये कट जाएगा 6 बार, तो पूरा काम साथियों 6 दिन में हो जाता है ना, 6 दिन में हो जाता। मगर साथियों ने करा क्या, इन्होंने अलग अलग दिन कार्य किया, इन्होंने अलग अलग कार्य किया है। कैसे किया है, क्वेश्चन बोला पी कार्य को प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद क्यू भी उसी कार्य में लगता है। इसका मतलब पी ने साथियों इस पर अकेले कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया साथियों। कितने दिन काम किया, 5 दिन। जब एक दिन में पी साथियों 2 यूनिट खर्च करता है, तो 5 दिन में साथियों इसने 10 कर दी होंगी, यानी 5 दिन में कितनी कर दी होंगी, 10 यूनिट। क्लियर है ना। तो 10 इसमें से खर्च हो गई, बची कितनी, 20 यूनिट बची, कितनी साथियों, 20 यूनिट बची। क्लियर है ना। अब होता क्या है, 5 दिन बाद कौन आ गया, 5 दिन बाद आ गया साथियों क्यू भी आ गया साथियों। कौन आ गया, क्यू भी आ गया। अब दोनों मिलकर काम करेंगे साथियों, तो एक दिन में कितनी खत्म होंगी साथियों, 5 यूनिट खत्म होंगी। एक दिन में कितनी खत्म होंगी, 5। तो पूछा है और कितने अतिरिक्त दिनों में बचे हुए कार्य को पूरा करेगा। अब बताओ काम बचा कितना, 20 यूनिट का। अब 5 दिन बाद दोनों मिलकर काम करेंगे, तो एक दिन में, सॉरी, एक दिन काम करेंगे तो 5 यूनिट खत्म होंगी। तो 5 जब एक दिन में होंगी, तो मुझे देखना है 20 यूनिट कितने समय में हो जाएंगी। तो 5 के डिवाइड साथियों इसमें दे देंगे, 5 चौको 20। तो आपका आंसर होगा 20 में 5 से डिवाइड देना है, तो 4 दिन लगेंगे साथियों। कितने दिन लगेंगे, 4 दिन। और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो सभी साथियों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है साथियों। तो बाकी बच्चे भी समझ रहे होंगे चीजों को, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बड़े आसानी से आप लोग इन क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। और सभी साथियों से एक बार पुनः निवेदन है साथियों, वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें, और साथ ही एक बार वीडियो को शेयर मार दें। क्वांटिटी इस समय बहुत ही कम है, तो साथियों आपका ही परिवार है, आप लोगों को थोड़ा समय निकालना है। तो एक बार सभी साथी शेयर मार दें, सभी साथी एक बार जोर से शेयर मार दें। अगला क्वेश्चन जल्दी से, जल्दी से सभी साथी शेयर मार दें। और जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, क्वेश्चन को पढ़ो और समझो और बताएं इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन है, ए एक काम को 24 दिनों में, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन के बाद काम छोड़ जाते हैं। ए शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा? ए शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा? तो जल्दी से बताओ साथियों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? दीपक कुंतल, वेलकम। तो जल्दी से बताएं साथियों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? सोनवीर सिंह का आंसर आ चुका है ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन फोर्थ यानी 10 दिन। तो देखते हैं साथियों इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है। समझते हैं बातों को। जैसा कि क्वेश्चन में लिखाया हुआ है साथियों, ए एक काम को 24 दिन में, यानी ए किसी काम को 24 दिन में, ए किसी काम को करता है साथियों 24 दिन में, है ना? क्या दूसरा मार्कर आ गया है? ए किसी काम को साथियों 24 दिन में और बी उसे साथियों 9 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में। और ये कर रहा है साथियों 24 दिन में। कौन? ए। आगे बोला है साथियों, और सी से 12 दिन में कर सकता है साथियों, यानी सी से 12 दिन में। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? बी और सी ने साथियों केवल कितने दिन काम किया? 3 दिन काम किया और काम छोड़कर चले गए साथियों, काम छोड़कर चले गए। और शेष बचा काम किसने किया था? ए ने किया था। और यही पूछा है कि शेष बचे काम को ए कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, एक काम का निर्धारण करेंगे जो इनके द्वारा डिवाइड हो। तो मैं मान लेता हूं साथियों 72 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? 72 यूनिट मान लेता हूं किसी काम की। तो साथियों 12 से कितनी बार डिवाइड होगा? ये 6 बार होगा। 9 से 8 बार हो जाएगा और 24 से हो जाएगा साथियों 3 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए एक दिन में केवल 3 यूनिट खर्च करेगा और बी एक दिन में करेगा 8 और सी एक दिन में करेगा 6। ठीक है ना? तो मुझे क्या करना है कि सबसे पहले ए बी को लगाना कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। जब ए और बी काम करेंगे साथियों तो एक दिन में ये 3 करेगा, ये 8 करेगा, तो एक दिन में साथियों 11 यूनिट खर्च होंगी किसके द्वारा? सॉरी, ए बी है, बी सी, बी सी है, बी सी के द्वारा करना है साथियों। 8 और 6 14, यानी दोनों मिलकर एक दिन में साथियों 14 यूनिट खर्च करेंगे। ठीक है, 8 ये करेगा 6 बी सी, है ना? तो 3 दिन तक इन लोगों ने काम किया होगा, तो 14 × 42। तो आप कह सकते हो 42 यूनिट तो इन दोनों ने ही 3 दिन में खर्च कर दी। जब 42 खर्च हो गई साथियों तो यूनिट कितनी बची? यूनिट कितनी बची साथियों? तो 30 यूनिट बची साथियों। कितनी बची? 30 यूनिट। और साथियों बी सी चले गए काम छोड़कर। अब मैदान में रह गया भाई साहब केवल एक ही व्यक्ति। कौन? ए रह गया। और पूछा है शेष बचे काम को ए कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो मैं देखता हूं साथियों ए तो केवल एक दिन में 3 यूनिट खर्च करता है। ए तो केवल एक दिन में 3 यूनिट खर्च करता है। तो काम कितना बचा? 30 यूनिट का। ये शेष बचा है ना काम। तो इस शेष काम को करने में ये कितने दिन लगा देगा? जब एक दिन में 3 करेगा तो 30 को खत्म कर देगा साथियों 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। और ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन फोर्थ। बिल्कुल सभी साथियों ने सही उत्तर दिया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है।
क्वेश्चन को पढ़ो और समझो और बताएं जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, ए एक काम को 10 दिन में तथा बी 15 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, परंतु 5 दिनों के बाद बी चला जाता है। बताइए कि काम को पूरा करने में ए को कितने और दिन लगेंगे। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। अंकित चाहा, राम राम। तो एक बार सभी साथी शेयर कर दें साथियों, एक बार 20 स्टूडेंट कर लें, मजा आएगा क्लास लगाने में। सोनवीर सिंह का आंसर आ चुका है ऑप्शन सेकंड, बहुत अच्छे। तो देखते हैं साथियों क्या इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सेकंड है। धर्मेंद्र सिंह बता रहे हैं फोर्थ होगा, धर्मेंद्र सिंह फोर्थ बता रहे हैं। तो देखते हैं साथियों इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है। जो भी होगा आप लोगों के सामने आएगा। तो देखते हैं साथियों, ए एक काम को 10 दिन में और बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। ए किसी काम को 10 दिन में और बी करता है साथियों 15 दिन में। ए करता है साथियों 10 दिन में और बी करता है साथियों कितने दिन में, 15 दिन में। ये 10 दिन में और ये करता है 15 दिन में। एलसीएम 30 हो गया, 10 से कट जाएगा 3 बार, 15 से कटेगा 2 बार। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं। अब तो जब दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 3 ये खर्च करेगा, 2 ये करेगा, तो एक दिन में होंगी साथियों 5 यूनिट खर्च। और इन्होंने कितने दिन काम किया था मिलके, 5 दिन। तो इन्होंने 5 दिन किया है साथियों, तो एक दिन मिलके काम करेंगे तो 5 यूनिट खत्म करेंगे, तो 5 दिन में कर देंगे साथियों ये 25 यूनिट खत्म। किसमें से, 30 में से। चलो 25 खत्म हो गई, बची कितनी अब, 5 यूनिट शेष बची साथियों, 5 यूनिट बची साथियों शेष। अब क्या होता है, तो 5 दिनों के बाद साथियों बी चला गया, यानी बी चला गया साथियों, ठीक है। तो कौन रह गया, केवल ए रह गया। अब पूछा है शेष बचे काम को ए कितने दिन में कर देगा। तो काम बचा केवल साथियों 5 यूनिट और ए करेगा एक दिन में 3, तो 5 को कितने समय में कर देगा, तो 5 में दे देनी है आप लोगों को साथियों भाग। तो शेष काम जो खत्म होगा साथियों वो इतने दिनों में होगा, इतने दिनों में होगा। तो इसमें भाग दे 3 एकम 3, बचेगा 2/5 और ये हो जाएगा आपका आंसर। 1 सही 2/5 दिन, 1 सही 2/5 दिन। ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा साथियों, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 45 दिन व 40 दिन में पूरा करते हैं। वे मिलकर काम आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिनों के बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है तथा बचे हुए काम को बी अकेला 23 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों के बाद एक कार्य छोड़कर गया था, उनकी संख्या क्या है। यानी कितने दिनों बाद एक कार्य छोड़ के गया है उसकी संख्या आप लोगों को ज्ञात करनी है साथियों। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दम है। तो अब आप लोगों को अपनी दम दिखानी है कि आप लोगों में कितना दम है। इस क्वेश्चन को उड़ा दो, इस क्वेश्चन को उड़ा दो जल्दी से। क्वेश्चन को देख लो, समझ लो और मुझे बताएं इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताएं साथियों। क्वेश्चन को पढ़ो और समझो और इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा कौन सा शेर इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर देगा। हमारा कौन सा शेर इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर सेंड करेगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से, ज्यादा समय नहीं लगाना है साथियों।
कम ऑन फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो टाइम ओवर हो गया साथियों, इतने समय में तो आंसर आना चाहिए, इतने समय में तो आंसर आना चाहिए था। तो देखते हैं क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि साथियों जल्दी ही हमारा 1000 लोगों का परिवार कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को सहयोग चाहिए साथियों, और शेयर मार दिया करें, है ना, शेयर मार दिया करें। तो देखते हैं साथियों क्वेश्चन क्या रहेगा और क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ए और बी किसी काम को 45 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं साथियों, ध्यान देना। एक बार क्वेश्चन को चलो लिख लेता हूं। ए किसी काम को कितने दिन में, 45 दिन में, और बी उसी काम को साथियों कितने दिन में, 40 दिन में पूरा कर देता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में बोला है वे मिलकर काम आरंभ करते हैं। चलो पहले तो हमें काम का निर्धारण करना है। तो काम का निर्धारण, इन दोनों का एलसीएम 45 और 40 का एलसीएम, तो 5 से कट जाएगा 9 बार, और 5 अट्ठे 40, ठीक है ना। तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 5 गुणे 9 गुणे 8, ठीक है ना। ये हो जाएगा इनका एलसीएम। क्लियर, इंटू कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करें साथियों, जब इतना काम है और इस काम को ये 45 दिन में कर देता है, तो एक दिन में कितनी यूनिट खत्म करेगा। तो 45 से 45 कट जाएगा साथियों, बचेगा क्या, 8। तो 45 इसके में डिवाइड साथियों केवल कितनी बार जाएगी, 8 बार जाएगी। और इसकी डिवाइड साथियों उसमें 8 5 40, तो 9 बार जाएगी। बताइए यहां तक कोई दिक्कत। आगे बोला है कि ए और बी ने मिलकर काम आरंभ किया। चलो ए और बी मिलकर काम आरंभ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। और क्या बोला है, किंतु कुछ दिनों के बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। तो इसका मतलब इन्होंने कितने दिन काम किया ये मालूम नहीं। तो सपोज करते इन्होंने टी दिन काम किया, कितने दिन काम किया, टी दिन, ठीक है ना। और एक काम छोड़कर चला गया। अब कौन रहेगा, केवल रह गया साथियों बी रह गया। कौन रह गया, बी। और शेष बचा कार्य बी ने साथियों 23 दिन में खत्म कर दिया। कितने दिन में, 23। इसका मतलब 23 दिन किसने किया, बी ने किया। 23 दिनों में पूरा काम समाप्त कर दिया। तो देखो इन लोगों ने किया केवल टी दिन काम, ए चला गया, फिर जो काम बचा बी ने कर दिया 23 दिन में, और पूरा काम खत्म हो गया साथियों। काम है कितना, काम है 8 5 40 और 9 चौक 36, यानी 360 यूनिट काम है साथियों। कितना काम है, 360। और 360 साथियों इस तरह से खत्म हुआ है। 23 दिन किया बी ने और दोनों ने किया साथियों टी दिन, है ना। तो हम देखते हैं साथियों, बी तो एक दिन में 9 करता है ना, तो 23 गुणा 9 कर देंगे यहाँ पर, प्लस ए प्लस बी, 8 और 9 17, तो 17 टी लिखेंगे इसे, क्या लिखेंगे, 17 टी बराबर 360, ठीक है ना। अब देखो 9 की इंटू इसमें करना है, इसको इधर ले जाएंगे हम, है ना। 9 3 27, बचेगा 2, 9 दूनी 18 19 20, ठीक है ना, 207 हो जाएगा, और प्लस 17 टी, 17 टी, ठीक है ना। अब देखो जब मैं 207 को इधर ले जाऊंगा तो कितना बचेगा, 153 बचेगा। कितना बचेगा साथियों, 153। दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ रहेगा 17 टी इक्वल 153। अब देखो 17 से कितनी बार कट जाएगा साथियों, ये 9 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी साथियों 9 दिन। तो आप कह सकते हो कि दोनों ने मिलकर, यानी ए और बी ने मिलकर केवल 9 दिन काम किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि ए साथियों कितने दिन बाद भागा, 9 दिन काम करके भाग गया। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा साथियों। तो देखते हैं हमारे किस साथी ने इसका आंसर दिया था। विक्रम चाहर, नो वेल डन। गौरव चाहर, सोनवीर सिंह, अंकित चाहर, वीरेंद्र कुमार, तो सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर था। तो इसी तरह की परफॉर्म चाहिए साथियों।
इसी तरह आप लोग मेहनत करोगे, सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। वो समय ज्यादा दूर नहीं है, तो केवल कंटिन्यूअस लगे रहो। तो अगला क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन को पढ़ो और समझो और मुझे बता दें इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ो और समझो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दो। हेलीकॉप्टर शॉट उड़ा दो साथियों, ठीक है ना। धोनी का जो हेलीकॉप्टर शॉट है ना, सेम ऐसा शॉट लगना चाहिए, सेकंडों में आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन है ए बी सी मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। इन तीनों ने एक साथ मिलकर काम आरंभ किया। 4 दिन के पश्चात ए काम छोड़कर चला गया। तब पश्चात बी तथा सी ने मिलकर 10 दिन और लेकर उस काम को पूरा किया। ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था? ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं और कितनी फास्ट दे पाते हैं। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। ए बी सी मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। इन तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया तथा 4 दिन के पश्चात एक काम छोड़कर चला गया। तब पश्चात बी तथा सी ने मिलकर 10 दिन और लेकर उस काम को पूरा किया। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता था? गौरव चहार का आंसर आ चुका है। सेकंड आंसर बताया जा रहा है साथियों, सेकंड आंसर बताया जा रहा है। तो देखना होगा क्या सेकंड आंसर सही है या कुछ और इसका आंसर रहेगा। तो देखते हैं साथियों और समझने की कोशिश करते हैं ना, देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन है क्या? देखो क्वेश्चन है साथियों, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में, है ना, यानी ए कितने दिन में करता है साथियों? ए उस काम को करता है 10 दिन में, ठीक है। और साथियों ए बी सी है साथियों, तीनों हैं, ए बी सी करते हैं साथियों 10 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर देते हैं? 10 दिन में। क्लियर ना। आगे क्या बोल रहा है? ए बी सी मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। इन तीनों ने एक साथ मिलकर काम आरंभ किया। अब देखो काम तो आरंभ कर दिया तीनों ने मिलकर, मगर काम था क्या भाई साहब? पहली बात तो हमें काम का ही निर्धारण करना है। सबसे पहले तो हमें काम का ही निर्धारण करना है, काम था क्या। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ साथियों, जब एबीसी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, क्यों ना मैं 10 ही यूनिट मान लूं, क्यों ना मैं 10 ही यूनिट मान लूं। सपोज करो जो वर्क था वो केवल 10 यूनिट का था। कितने यूनिट का? 10 यूनिट का, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि एबीसी 10 यूनिट को 10 दिन में फिनिश कर देते हैं। भाई एबीसी 10 यूनिट को 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं। देखो काम तो आप कुछ भी मान सकते हो, 20 यूनिट भी मान सकते हो, 30 भी मान सकते हो, वो आपकी रजामंदी है ना, वो आप देखो आपको क्या मानना है, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग मैं देखूं साथियों, जब एबीसी 10 दिन में 10 यूनिट खत्म कर रहे हैं तो एक दिन में कितनी करते होंगे? तो साथियों ये दोनों करेंगे एक दिन में केवल 1 यूनिट खत्म। नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दे रहा, चलो कोई बात नहीं। ये तीनों करेंगे साथियों एक दिन में केवल 1 यूनिट खत्म। क्लियर ना। एक कर देंगे तीनों मिलकर, ये बात क्लियर। अब बताओ साथियों, क्वेश्चन बोला इन तीनों ने एक साथ मिलकर काम आरंभ किया, 4 दिन के पश्चात एक काम छोड़कर चला गया। इसका मतलब एबीसी ने साथियों 4 दिन मिलकर काम किया है। एबीसी ने मिलकर साथियों 4 दिन काम किया है। जब तीनों व्यक्ति एक दिन में 1 यूनिट खत्म कर सकते हैं तो साथियों 4 दिन में इन लोगों ने 4 यूनिट खत्म किए होंगे। तो 4 इसमें से खत्म हो गए, बचे कितने? केवल 6 यूनिट। 6 यूनिट बची केवल साथियों, है ना। अब देखते हैं साथियों आगे क्या बोल रहा है।
आगे बोल रहा है तत्पश्चात बी तथा सी ने मिलकर 10 दिन और लेकर इस कार्य को पूरा किया। अब देखो साथियों, ये 6 यूनिट बी और सी ने कितने दिन में खत्म की थी? 10 दिन में। ध्यान देना, कितने दिन में खत्म की थी? 10 दिन में। यानी ये शेष बची यूनिट, भाई ये तो चला गया 4 दिन बाद, तो 4 दिन में 4 यूनिट इसमें से खत्म हो गई, बची 6 यूनिट। ये शेष यूनिट बची थी केवल। अब क्या हुआ, ए के जाने के बाद इन दोनों व्यक्तियों ने यानी बी सी ने इन 6 यूनिटों को साथियों 10 दिन में समाप्त कर दिया। स्पष्ट बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ लो। बी और सी ने मिलकर 10 दिन में, बी और सी ने मिलकर 10 दिन में और लेकर उस काम को पूरा कर दिया। तो मुझे देखना है साथियों, जब बी सी 10 दिन में कितना काम करते हैं? 6 यूनिट। तो एक दिन में ये कितनी करते होंगे? एक दिन में ये कितनी करते होंगे? तो एक दिन में ये कर पाते होंगे साथियों 6/10। इसका मतलब इसको काट दो 2 से, तो 3/5 यूनिट। इसका मतलब साथियों बी और सी एक दिन में केवल 3/5 यूनिट खत्म कर पाते हैं। कुछ समझ में आया? बी और सी एक दिन में केवल 3/5 यूनिट खत्म कर पाते हैं। और मैं देख रहा था शुरुआत में, और ये तीनों व्यक्ति साथियों एक दिन में केवल 1 यूनिट कर पाते थे। यानी तीनों व्यक्ति एक दिन में केवल 1 ही कर पाते हैं। और भाई साहब बी सी एक दिन में केवल 3/5 कर पाते हैं। अगर मैं भाई साहब इस एक में से 3/5 को कम कर दूं तो किसकी क्षमता आएगी मेरे पास? एक ही आ जाएगी साथियों। क्योंकि अगर ए बी सी में से बी सी कम करूंगा तो एक ही वैल्यू रहेगी कि नहीं रहेगी? तो ए बी सी बराबर 1 के, बी सी बराबर 3/5 के। तो एक में से जब आप 3/5 कम करोगे तो आएगा 2/5। ये किसकी क्षमता हो गई साथियों? एक ही हो गई। आप कह सकते हो ए एक दिन में केवल 2/5 काम कर सकता है। एक दिन में केवल 2/5 काम कर सकता है। तो बताओ पूरे काम को, जो 10 यूनिट का काम था, तो ए कितने दिन में पूरा कर देता? तो हमें करना क्या था? 10 में डिवाइड देनी थी, फिर हमें 2/5 की। 2/5 ऊपर चला जाएगा, 2 से कटेगा 5 बार, 5 25। तो पूरे काम को साथियों ये 25 दिन में समाप्त करता। तो पूरे काम को ये 25 दिन में समाप्त करता। तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दें सभी साथी, ये क्वेश्चन सभी का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्वेश्चन सभी साथियों का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार मुझे कमेंट करके बता दें। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो तोताराम का राइट आंसर था। और किसने बचने दिया था? तोताराम। तो केवल एक ही बच्चे ने आंसर दिया इसका। तो उम्मीद करता हूं साथियों बाकी बच्चों की समझ में भी आ गया होगा। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बड़े लॉलीपॉप क्वेश्चन है, केवल कॉन्सेप्ट के द्वारा चलना है आपको, आसानी से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन को पढ़ो और समझो, तब तक मैं इसके बैकग्राउंड में जो लिखा हुआ है उसे हटा देता हूं। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा जल्दी से बता दो। जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? ए एक काम को 14 दिनों में और बी उसी काम को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। यानी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। तो काम कब समाप्त हुआ था? तो काम कब समाप्त हुआ था, यानी कितने दिनों में समाप्त हुआ था, ये पूछा है। तो जल्दी से बताएं साथियों इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा?
इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, और साथियों शेयर भी मार दिया करो, क्वांटिटी आप लोगों पर बढ़ाई नहीं जा रही है। यहाँ शुरुआत हुई थी और आध घंटे का समय गुजर चुका है, आध घंटा क्या पौन घंटे का समय हो गया है। जितनी क्वांटिटी थी उतनी ही क्वांटिटी समय में देख पा रहा हूं, तो आप लोग तनिक भी सहयोग नहीं करते हो, तो थोड़ा थोड़ा सहयोग कर दिया करें साथियों, शेयर मार दिया करें। मुझ पर क्यों खिलवाते हो बार बार, इतना तो आप लोगों को खुद को सोचना चाहिए। तो विक्रम 4 का आंसर आ चुका है, ऑप्शन फोर्थ 51/5 बताया जा रहा है। तो देखते हैं साथियों क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर बताया गया है। मनीषा कुमारी भी ऑप्शन फोर्थ बता रही हैं। तोताराम ओझा 51/5। तो जो भी होगा अभी देखते हैं क्या आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि हम बात करें साथियों, एक काम को 14 दिन में और बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है साथियों। ध्यान देना, ए किसी काम को 14 दिन में और बी उसी काम को 21 दिन में फिनिश कर देता है ना। तो पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, 42 मान लेते हैं। 42, 14 30, 42, 21 दूनी 42। तो यहां तक मैं देख पा रहा हूं साथियों, अगर 42 यूनिट का काम होता है तो ए एक केवल एक दिन में 3 यूनिट खर्च कर पाएगा और बी केवल कर पाएगा साथियों 2 यूनिट। क्लियर है ना। तो जब ए 3 यूनिट खर्च करेगा, बी करेगा साथियों 2 यूनिट, और क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन ने बोला है वे एक साथ मिलकर काम आरंभ करते हैं। चलो कोई बात नहीं। अब बताओ जब ये दोनों मिलकर काम आरंभ करेंगे तो उसका मतलब ए प्लस बी काम कर रहे हैं भाई साहब, मिलके कर रहे हैं, ठीक है ना। ए प्लस बी काम कर रहे हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। अब ये तो बताया नहीं क्वेश्चन में कि ए बी ने मिलकर कितने दिन काम किया, बताया क्या, नहीं बताया ना। कि ए बी ने तो काम किया ये तो हमें मालूम है, मगर कितने दिन किया है ये हमें मालूम नहीं है साथियों। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो हमें करना क्या होगा, एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। देखो, वे एक साथ मिलकर काम करना आरंभ करते हैं, एक साथ कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, परंतु काम आरंभ होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया। जैसे ही साथियों काम खत्म होने वाला था, ए भाग गया। ए भाग गया कितने दिन पहले, 3 दिन पहले। यानी जैसे ही काम खत्म होने को आया तो ए भाग गया 3 दिन पहले। इसका मतलब बी अकेला रह गया होगा, अभी तो वैसा अकेला रह गया होगा अंतिम 3 दिन। भाई जब 3 दिन पहले ही भाग गया है ये महाराज काम छोड़ के, तो इसका मतलब अंतिम 3 दिन केवल बी ने काम किया होगा। तो एक चीज तो मिल गई मुझे साथियों कि अंतिम 3 दिन बी ने काम किया। ये क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। अंतिम 3 दिन किसने काम किया था साथियों, बी ने किया था। और कुछ दिन साथी इन दोनों ने मिलकर काम किया, हमें मालूम नहीं कितने दिन काम किया। सपोज करते हैं टी दिन काम किया, इन दोनों ने टी दिन काम किया, लास्ट में 3 दिन बी ने किया, और इस तरह से इन्होंने साथियों पूरा काम फिनिश कर दिया 42 यूनिट का। कितने यूनिट का, 42 यूनिट का, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों, बी एक दिन में करता है साथियों 2 यूनिट खत्म, तो 3 दिन में इसने कितनी की होगी, 3 दूनी 6। भाई इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि बी तो एक दिन में 2 करता है ना, तो 2 रखोगे तो द्वितीय 6 हो जाएगा, तो 6 तो इसने कर दी। और ए बी की भाई साहब मिलकर कितनी करती है, 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा 5 टी प्लस 6 बराबर 42। कोई दिक्कत। अब देखो मगर मैं 6 को इधर ले जाऊं, 6 को अगर इधर ले जाऊं साथियों तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो जाएगी साथियों 5t बराबर 6 को इधर ले गया माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा साथियों 2 कम किया 40, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। और 5 की जब इसमें डिवाइड दोगे साथियों तो t की वैल्यू आएगी, दिखाई दे रहा है ना, दे रहा है। 5 की जब इसको डिवाइड दोगे साथियों, टी की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी,
शतपथ 35, सातवां चलाएगा 1/5, यानी टी की जो वैल्यू आएगी 7 सही 1/5 दिन आएगी। मगर इसने पूछा क्या है, तो काम कब समाप्त हुआ। अब इसका मतलब हुआ साथियों कि 7 टी की वैल्यू आ गई 7 सही 1/5 दिन, और लास्ट में साथ ही 3 दिन इसने कर लिया, तो टोटल कितने दिन हो गए, 7 और 3 10, 10 सही 1/5 दिन का समय हो गया। और ये हो जाएगा साथियों आप लोगों का आंसर ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। तो ये तो साथियों आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर इस क्वेश्चन को अगर फास्ट करना चाहते हो तो इसके लिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है, दूसरा कॉन्सेप्ट भी है। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो व्यक्ति पीछे से भाग रहा है, जो व्यक्ति काम छोड़कर भाग रहा है पीछे से, तो उसको पकड़ लो भाई, उससे बोलो भाई साहब तू काम छोड़कर नहीं जाएगा, हमारे साथ मिलके काम कर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है मेरा साथियों, क्वेश्चन बोला है कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 14 दिन में, और बी उसी काम को करता है साथियों 21 दिन में। एलसीएम हो गया 42, 14 × 42 और 21 दूनी 42। दोनों ने मिलके काम आरंभ किया साथियों, दोनों ने मिलके किया है ना। तो क्वेश्चन बोला जैसे ही काम खत्म होने को आया, एक काम छोड़कर भाग गया या 3 दिन पहले ही भाग गया, तो भाई साहब इसको पकड़ लो, इससे बोल दो भाई साहब तू काम छोड़कर नहीं जाएगा, हमारे साथ काम कर जितना तू कर सकता है। चलो इसको हम पकड़ लेते हैं। अब बताओ जब ये काम 3 दिन पहले करके छोड़ के भाग के जा रहा है, 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो ये अपनी 3 दिन की काम करता कि नहीं करता भाई। अगर इसको हम भगाते नहीं, भागता नहीं, तो 3 दिन ये काम करता कि नहीं करता, करता कितनी करता, 1 दिन में करता ये 3 यूनिट खत्म, तो साथियों 3 दिन में ये अपनी 9 यूनिट खत्म करता, करता कि नहीं करता। तो साथियों इसकी जो 9 यूनिट हैं वो आपको इसमें ऐड कर देनी है भाई, ऐड हो जाएंगी, तो आपका काम हो जाएगा ये वाला नया। अब देखो अब दोनों मिलके काम करेंगे, ध्यान रखना, अब दोनों मिलके काम करेंगे क्योंकि इसको हमने पकड़ लिया है। अब मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितनी खत्म होंगी साथियों, 3 और 2 5, और इसमें दे देनी है साथियों 5 से भाग, इसमें दे देनी है 5 से भाग, जोड़ोगे कितना हो गया 51/5 हो जाएगा, और 5 की डिवाइड हो गए 5 दहाड़े 50, बचेगा 1, और ये डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आएगा। आपको समीकरण नहीं बनाना है तो मत बनाओ, इस तरह भी आप लोग कर सकते हो। 10 सही 1/5, फर्क कितना रहेगा, जो व्यक्ति पीछे से भागेगा उसको पकड़ लो, उससे बोलो भाई साहब हमारे साथ मिलके काम कर, ये ठेका नहीं लिया है कि मैं अकेला करूं, ठीक है ना, बोलना पड़ेगा, हराम का पैसा थोड़ी है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को बताओ, ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है, और फिर बी अकेले शेष काम को 30 दिन में पूरा करता है। दोनों कार्य को निम्न समय में से पूरा कर सकते हैं, यानी पूछा दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। यदि ए किसी काम को 60 दिन में करता है, वो 15 दिन तक कार्य करता है, फिर बी अकेले शेष काम को 30 दिन में पूरा कर देता है, दोनों कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो जल्दी से बताओ साथियों क्या आंसर होगा। सिंगल लवर सर क्लास को फास्ट करो, इसमें रफेल लगा दूंगा क्लास में, जल्दी लेके उड़ जाएगा क्लास को। सिंगल लवर बताओ क्लास में रफेल लगा दें, रफेल बहुत फास्ट चलेगा। चलो 30 दिन आंसर आ चुका है सिंगल लवर का, तो देखते हैं क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं, देखो ए किसी काम को 60 दिन में कर देता साथियों, ए किसी काम को 60 दिन में कर देता है, सपोज करो 60 ही यूनिट है काम करने की, इतना समझो
60 यूनिट मान लेते हैं काम की, इन 60 यूनिट को ये 60 दिन में खत्म कर देता है। तो एक दिन में कितनी करेगा, तो 60 के डिवाइड इसमें दोगे तो एक बार जाएगी साथियों। तो आप कह सकते हो ये एक दिन में केवल एक यूनिट खत्म कर पाएगा अगर 60 यूनिट होती है तब। तो मैंने तो ये काम मान लिया 60 है ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह 15 दिन कार्य करता है, यानी इस पर ए ने कितने दिन काम किया, 15 दिन काम किया साथियों। तो जब ए एक दिन में एक यूनिट खत्म कर रहा है तो 15 दिन में 15 इसने खर्च कर दी होंगी, तो 15 इसमें से खर्च हो गई, बची कितनी 45 यूनिट, ये बची शेष, ये बची साथियों शेष। फिर क्या होता है, फिर भी अकेले शेष काम को 30 दिन में पूरा कर देता है। अब ध्यान देना, जो शेष बचा काम है ये बी ने कितने दिन में किया था, 30 दिन में। कितने दिन में, 30 दिन में बी ने शेष काम खत्म कर दिया। अब 30 दिन में ये 45 यूनिट खत्म कर सकता है, तो मुझे देखना है बी एक दिन में कितनी यूनिट खत्म करेगा, बी एक दिन में कितनी। तो 30 की डिवाइड आप इसमें दे दो, ठीक है। तो बी एक दिन में करेगा साथियों 45/30, ठीक है। 15 × 45 और 15 दूनी 30। इसका मतलब एक दिन में केवल 3/2 यूनिट खत्म करेगा। बी एक दिन में 3/2 यूनिट खत्म करेगा। क्वेश्चन में पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में करेगा, फिर नहीं, दोनों मिलकर बात कर रहे हैं साथियों, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। अब बताओ, ए एक दिन में करता है केवल 1 यूनिट खत्म और बी एक दिन में करता है केवल साथियों 1.5 यूनिट खत्म, ठीक है ना। ये एक करता है, ये कितना करता है 1.5। अगर दोनों मिलके काम करें तो एक दिन में कितनी खत्म हो जाएंगी, 2.5 यूनिट खत्म हो जाएंगी साथियों, एक ये और 1.5 ये, तो 2.5 खत्म होंगी कि नहीं होंगी। तो 60 यूनिट को खत्म करने में कितना समय ये लगा देंगे, तो 60 में 2.5 से देंगे साथियों भाग, और 2.5 को आप लिख सकते हो 5/2 और 2 चला जाएगा ऊपर, तो 5/2 लिख सकते हो, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 5 से इसको काट दो, 5 से कट जाएगा कितनी है 12 बार, 12 × 60 और 12 दूनी 24, 24 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा साथियों, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 34 का ऑप्शन फर्स्ट, 34 का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। बताओ सबका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अवधेश वर्मा 24, धर्मेंद्र सिंह फर्स्ट, विक्रम चार 24। क्लियर है ना। तो काफी साथियों ने इसका राइट आंसर दिया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, है ना। अगला क्वेश्चन, तो देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सेम टू सेम साथियों ऐसा ही क्वेश्चन है, और जिन लोगों के समझ में नहीं आया था वो इस क्वेश्चन के थ्रू समझ लेना। तो जल्दी से बताएं साथियों इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, ए एक काम को 40 दिन में करता है, वह 5 दिन तक काम करता है, और बी शेष काम को 21 दिन में पूरा करता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करें तो पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है साथियों। तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो जल्दी से बताओ साथियों इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। जल्दी बताओ जल्दी। चलो अवधेश वर्मा का आंसर आ चुका है, 15 बताया जा रहा है, 15। तो देखते हैं क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का।
अंकित 4 बता रहे हैं 12 होगा, अंकित 4 12 बता रहे हैं, अवधेश शर्मा 15 बता रहे हैं। तो देखते हैं साथियों क्या आंसर रहने वाला है। तो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, अभी हमने चर्चा की थी साथियों। ए एक काम को 40 दिन में कर देता है साथियों, ए एक काम को 40 दिन में। तो ध्यान देना, जब ए किसी काम को 40 दिन में करता है तो हम मान लेते हैं कि 40 यूनिट कोई काम है, ये 40 यूनिट का कोई काम है और इस 40 यूनिट काम को ए 40 दिन में खत्म कर देता है। तो एक दिन में कितनी खत्म करेगा? तो 40 की डिवाइड साथियों उसमें एक बार जाएगी ना, तो इसका मतलब पर डे ये केवल 1 यूनिट खत्म कर सकता है साथियों। पर डे कितनी? केवल 1। जब बताओ ए एक दिन में जब ए कर रहा है तो इसने अकेले कितने दिन काम किया था? वह 5 दिन काम करता है, अकेले 5 दिन काम करता है। जब एक दिन में एक खत्म तो 5 दिन में इसने 5 खत्म कर दी होंगी, तो 5 खत्म कर दी होंगी तो बची कितनी? बची साथियों 35 यूनिट बची। कितनी बची? अब 35। अब क्या होता है, और बी शेष काम को 21 दिन में पूरा करता है, यानी बी शेष काम को, यानी इस काम को साथियों बी 21 दिन में फिनिश कर देता है। 21 दिन में कौन करता है? बी करता है साथियों। तो इसका मतलब जब बी 21 दिन में 35 यूनिट को खत्म कर रहा है तो एक दिन में कितनी यूनिट ये खत्म करता हुआ? 21 को इधर ले जाओ तो बट्टे में आएगा, है ना। तो बी एक दिन में करेगा साथियों 35/21 और 7 35 7 21। इसका मतलब क्या हुआ? 5/3 यूनिट खत्म करेगा बी एक दिन में। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करें तो पूरा करने में कितना समय लगेगा? यदि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करें, काम क्या? 40 यूनिट का, तो कितना समय लगेगा साथियों? तो ध्यान देना, बी एक दिन में करता है 5/3 यूनिट खत्म और ए करता है एक दिन में 1। अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे साथियों ए और बी, तो ए करेगा 1 अपनी और बी करेगा 5/3। इसका मतलब एक सही 5/3 यूनिट खत्म होंगी जब ए और बी मिलके काम करेंगे, ए और बी। तो इनके द्वारा काम कराना है हमें पूरा 40 यूनिट का। तो 40 में डिवाइड देनी है साथियों आपको एक सही 5/3। 3 एकम 3 और 5/3, एक ये करेगा 3 एकम 3। अरे यार सही है, उल्टा कर रहा हूं मैं, यही तो गलत हुआ है मुझ पर। 3 एकम 3 और 5 8/3 हो गया, यहाँ 8 होगा। तो 8×5 40, 5 × 3 यानी 15 दिन। 15 दिन हो जाएगा साथियों, 15 दिन ऑप्शन थर्ड। कभी कभी दिमाग भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि लाइटों की रोशनी इतनी होती है तो दिमाग यानी आंखों में भी चकाचौंध रहता है साथियों। राज बोले 2 सही 2/3 होगा, कैसे हो जाएगा 2 सही 2/3? कैसे हो जाएगा? 33वां जो क्वेश्चन है ऑप्शन इसका थर्ड आंसर होगा साथियों 15 दिन। क्या होगा? 15 दिन होगा। पर एक दिन ये और साथियों 5 ये, तो एक में जब 5/3 जोड़ोगे तो कितना होगा? 8/3 होगा। 3 एकम 3 और 5 8/3 होगा ये। और 40 में 8/3 से भाग देनी है। 8 में जब 8/3 से भाग दोगे 3 ऊपर चला जाएगा, 8 से कट जाएगा 8×5 40, 5 और 5 15। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए साथियों आपको, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? इस क्वेश्चन को बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ो और समझो और जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। और जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई साहब वीडियो को लाइक कर लो, इतना तो बनता है। ठंड में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मैं, इतना तो बनता है भाई साहब, है ना।
फिर भी बहुत कंजूस लोग होते हैं हमारे चैनल पर, काफी लोग तो डिसलाइक ही ठोक जाते हैं। तो ऐसा मत किया करो यारो। तो इतना गंदा नहीं पढ़ा रहा कि आप लोग डिसलाइक का बटन दबा जाते हो। काफी बच्चे हैं, मैंने कई बार वीडियो को बंद करके देखा है, तो काफी बच्चे डिसलाइक हो जाते हैं। पता नहीं कितना गंदा पढ़ा रहा हूं मैं। अवधेश वर्मा बोल रहे हैं, आगरा में आपका क्लास कौन सी जगह पर है? अवधेश शर्मा का आंसर आ चुका है 30 दिन। तो देखते हैं साथियों इसका आंसर क्या रहेगा। 30 दिन बताया जा रहा है, तो समझते हैं साथियों, है ना। देखो ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी दो व्यक्ति हैं ए बी जो किसी काम को 30 दिन में पूरा कर देते हैं साथियों। तो ध्यान देना साथियों, है ना। ये कहाँ नेटवर्क कहाँ भाग गया? आ रहा है, आ रहा है। हाँ, ए और बी किसी काम को साथियों कितने दिन में करते हैं? ये 30 दिन में। आगे बोला है इन्होंने एक साथ 20 दिन काम किया, फिर बी काम छोड़कर चला गया, शेष काम को अकेले ए ने 20 अतिरिक्त दिनों में पूरा किया। बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखो हमें मालूम है कि ए भी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। सपोज करो 30 ही यूनिट है काम करने के लिए, ये मैंने कार्य मान लिया साथियों, है ना। 30 यूनिट का कोई काम है और ए भी इस 30 यूनिट को 30 दिन में फिनिश कर देते हैं। जब 30 दिन में 30 यूनिट खत्म होंगी तो एक दिन में साथियों एक ही यूनिट खत्म होंगी। इसके मतलब क्या हो, ए भी एक दिन में केवल एक यूनिट खत्म कर सकते हैं। क्लियर? आगे क्या बोला है, उन्होंने एक साथ 20 दिन काम किया। अब बताओ जब ए भी एक दिन में एक यूनिट खत्म कर रहे हैं तो 20 दिन में साथियों इन दोनों ने 20 कर दी होंगी। जब एक दिन में एक तो 2 दिन में 2 होंगी, तो 20 दिन में साथियों 20 हो जाएंगी। तो 20 इसमें से कर दो साथियों कम, क्योंकि खत्म हो गई। इसमें से बची कितनी? केवल 10 यूनिट शेष बची। अब आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, 20 दिन काम किया, फिर बी काम छोड़कर चला गया साथियों। बी चला गया, ए रह गया, केवल कौन रह गया? ए रह गया। तो शेष काम को अकेले ए 20 दिन अतिरिक्त दिनों में पूरा कर देता है। इसका मतलब शेष बचा काम ए कितने दिन में खत्म करता है? 20 दिन में करता है साथियों। कितने दिन में? 20 दिन में। यानी 20 दिन में ये 10 यूनिट खत्म करता है। तो साथियों एक दिन में कितनी करता होगा ये? तो ये एक दिन में करेगा साथियों 10 में देंगे हम 20 की डिवाइड। इसका मतलब 1/2। 1/2 इसका मतलब आधी यूनिट करता है भाई साहब। ए एक दिन में आधी यूनिट करता है। क्वेश्चन क्या बोला है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब ये बताओ साथियों, ये तो मुझे मालूम पड़ गई ना, ए एक दिन में केवल आधी यूनिट करता है, और ये भी हमें मालूम है साथियों ए बी दोनों मिलकर एक दिन में केवल एक करते हैं। इसका मतलब इस एक में बी की कितनी यूनिट रही? आधी, यानी 1/2। तो भाई साहब जब 1/2 इसको घटाओगे तो ए के बटे में भी 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब साथियों दोनों की जो क्षमता है बराबर है। ये भी 1/2 खत्म करता है एक दिन में, और ये भी 1/2 करता है। क्वेश्चन ने पूछा है कि सही है, सही है, सही है, गलत नहीं है साथियों, सही है, सही है, सही है। यहाँ पे क्या है कि ए आधी कर रहा है, ये भी आधी कर रहा है, तो 30 यूनिट को ए कितने में करेगा? ए तो 30 में भाग दे देंगे साथियों 1/2 की, और 2 चला जाएगा ऊपर, तो आपका होगा 30 × 2 यानी 60 दिन हो जाएगा। कितने दिन हो जाएगा? 60 दिन। बिल्कुल राइट कर रहे थे हम, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया था, ठीक है ना भाई। बी एक दिन में आधी यूनिट खत्म करता है, तो 30 को कितने दिन में खत्म करेगा? 60 दिन में करेगा। ये भी 60 दिन में करेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं साथियों क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। थोड़ा क्या होता है साथियों, आप लोग जानते हो मैं अकेला ही इसको ऑपरेट करता हूं पूरे सिस्टम को, मेरे पास कोई भी टेक्निकल टीम नहीं है, ठीक है ना। तो आधा दिमाग तो मेरा सिस्टम में ही लगा होता है कि क्या क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हुआ है, कभी टावर देखने, कभी आपकी वॉइस की वो देखनी रिफिलिंग,
कि वॉइस जा रही कि नहीं जा रही है, तो दिमाग काफी कंफ्यूज रहता है। तो वाइट बोर्ड पर केवल मेरा 20% माइंड ही काम कर पाता है, फिर भी मैं पूरा पूरा देने की कोशिश करता हूँ। तो छोटी छोटी बातों पर गौर ना किया करें, है ना। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो साथियों, आज का सेशन इतना ही है। बाकी का जो एपिसोड रहेगा, यानी बाकी जो क्लास रहेगी, कल लगाएंगे। और जहां तक जो पढ़ाया गया है साथियों, इसी का रिवाइज करते रहें। और जो भी क्वेश्चन छूट गए वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इसकी कम से कम अभी आपको साथियों 2 या 3 वीडियो प्रोवाइड होंगी, कम से कम 3 तो मान के चलो, क्योंकि अभी काफी टाइप हैं, अभी काफी टाइप हैं जिनको आप लोगों को प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो भी क्वेश्चन रह जाएंगे आपके, वो आप लोग हमारा मनोबल भी उतना बढ़ता है। तो आप लोग जानते हो ठंडों के मौसम में पढ़ाना कितना मुश्किल भरा कार्य है, ठीक है ना। तो इतना तो आप लोग सोचा करो, जितना भी समय हो सके उतना आप चैनल के प्रति दें। और जो भी क्वेश्चन रह गए साथियों, वो कल की क्लास में हम कवर करेंगे। और क्लास छोड़ने से पहले सभी साथियों से यही निवेदन है, चैनल को लाइक करें और जितना हो सके साथियों चैनल को शेयर किया करें। तो बाय बाय साथियों, कल मिलते हैं 8:30 बजे से, ठीक है ना साथियों। तो 1 मिनट रुकते हैं साथियों, अभी बच्चों का थोड़ा डाउट मुझे दिखाई दे रहा है। 1 मिनट रुकते हैं, जहां तक मैं देख रहा हूं साथियों, जो भी समस्या है अवधेश शर्मा, कल की क्लास में जो बात मैंने बताई है उसको मैं एक बार और क्लियर कर दूंगा, क्योंकि